वक्त बदला, हालात बदले, साल बदला, कप्तान बदला, ओपनर बदले, मिडिल ऑर्डर बदला, ना बदली तो इंडियन बैटर की परफॉर्मेंस बदली और आज एक बार फिर इंडियन बैटर स्टिल भी बॉलर्स के सामने भीगी बिल्ली बनते हुए नजर आए और पूरी टीम जो है वो 185 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गई। नाज़रीन इकराम, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कि आज किसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया और एक बार फिर विराट कोहली जो है वो अपनी वही गलती दोहराते हुए दोबारा आउट हुए और एक दफा फिर अपने फैंस को मायूस किया और रोहित शर्मा को तो टीम से निकाल दिया गया, लेकिन उसकी जगह पर आने वाले ने क्या कारकर्दगी दिखाई या फिर रोहित शर्मा को ड्रॉप करने के बाद इंडियन टीम की साल बदलने के बाद रोहित शर्मा कप्तान बदलने के बाद इंडियन टीम की कोई कारकर्दगी बदली हो या बैटर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हो, तो इसके ऊपर आज बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि भारत की पहली विकेट 11 रन पर तब गिरी जब केएल राहुल मिचेल स्टार्क की बॉल पर लेग स्क्वायर की जानिब खेलना चाह रहे थे और सैम कॉन्स्टेंस के हाथों कैच हुए और वो 4 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। और उसके बाद भारत की दूसरी विकेट तब गिरी जब 17 रन थे और जायसवाल जो है वो आउटसाइड एज हुआ है और जो कि स्लिप के ऊपर उनका कैच निकला है और वो सिर्फ 10 रन आज बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। और भारत की तीसरी विकेट तब गिरी जब शुभमन गिल साहब जो हैं वो 57 रन पर सिर्फ 20 रन बनाकर आउट हुए। आउट कैसे हुए कि निथन लाइन की बॉल है, स्पिनर उसको बॉल कर रहा है और उसको आगे बढ़कर निकल के खेल रहे हैं और स्लिप के ऊपर उसका कैच हुआ है और वो भी पवेलियन वापस लौट गए। अब उसके बाद जनाब यहाँ पर मैं उसके बाद आती हैं जनाब विराट कोहली साहब की तरफ। विराट कोहली साहब की अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो उन्होंने अभी तक 5 टेस्ट मैचेस की आई थिंक 8 इनिंग्स के अंदर अब तक उनके 184 रन हैं और हाईएस्ट जो है उनका वो 100 है। आप हिसाब लगा लें कि एक उन्होंने मैच के अंदर एक इनिंग के अंदर उन्होंने 100 स्कोर किए हैं, 100 किया है, सेंचुरी की, लेकिन उसके बाद सिर्फ वो 84 रन टोटल इनिंग के अंदर बना पाए हैं और फर्स्ट मैच से लेकर 5वें टेस्ट मैच तक अपनी एक ही गलती दोहराते हुए वो आउट हो रहे हैं और आउटसाइड ऑफ एज उसका लगता है और वही बॉलर उसको 2 से 3 बार आउट कर चुका है। लेकिन जो कि बॉलर्स भी बदले हैं, पिचेस भी बदली हैं, स्टेडियम भी बदले हैं, लेकिन विराट कोहली की परफॉर्मेंस जो है या फिर उसका जिस तरह पहले वो आउट हो रहा है वो उसका आउट होना नहीं बदला। और आज एक बार फिर विराट कोहली 69 बॉल पर सिर्फ 17 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। वाज़ेह रहे कि इससे पहले जब विराट कोहली ने पहली बॉल ही खेली थी तो उस वक्त स्कॉट बॉलैंड की बॉल के ऊपर उनको बहुत बड़ा चांस मिला था और कैच जो था वो स्मिथ ने पकड़ लिया था और वहां से उसके हाथ से लगा और आगे जो मेरे ख्याल में वेबस्टर जो फील्डर खड़ा था उसने कैच कर लिया, लेकिन विराट कोहली को वहां पर बहुत बड़ा चांस मिला और वो जो कि बॉल जो है वो थोड़ी सी नीचे ग्राउंड के साथ टकरा गई और थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया। वहां पर विराट कोहली को बहुत बड़ा चांस मिला था और उसके बाद भारतीय शौकीन क्रिकेट यही समझ रहे थे कि आज विराट कोहली का बल्ला चलेगा और विराट कोहली जो है वो 5वें टेस्ट मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाकर भारतीय टीम की ये जो सीरीज है या जो उनके मुंह के ऊपर जो कि इस वक्त दाग लग चुके हैं, जो धब्बे लग चुके हैं, उसको मिटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मायानाज बल्लेबाज हैं वो उसी तरह फिर दोबारा आउट हुए और सिर्फ 17 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए और 102 मिनट वो क्रीज के ऊपर मौजूद रहे। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी उन्होंने 5 रन स्कोर किया और इससे पहले उन्होंने 36 रन बनाए 86 बॉल के ऊपर और 136 मिनट वो क्रीज के ऊपर मौजूद रहे, लेकिन उसके बावजूद वो कोई बड़ी इनिंग ना खेल पाए, कोई बड़ा रन ना कर पाए। और उसके बाद अगर बात की जाए तो जनाब ऋषभ पंत साहब जो हैं वो 40 रन बनाकर आउट हुए हैं, जिसमें उनका 1 6 है और 4 4 है और उनकी भी वही गलती, उसी जगह पर ही वो कैच आउट हुए जिससे पहले 2 बार वो पहले तो उनको वो पंगे लेने वाली शाटें वो खेलते थे, लेकिन आज शायद उन्होंने वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं खेली, लेकिन इसके बावजूद वो कैच आउट हुए हैं 40 रन पर। अच्छी शॉट्स की हैं, लेकिन टेस्ट था भाई साहब, आपको चाहिए था कि आज अपने पिछले जो पाप है वो आप धोते और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते। अब जनाब उसके बाद आती हैं जडेजा की तरफ। जडेजा को भी चांस मिला, पहली बॉल के ऊपर ही उसका जो कि स्लिप के ऊपर कैच जो है वो ड्रॉप हुआ। उसके बाद जडेजा साहब ने 26 रन किए हैं जिसमें उनके 3 फोर्स हैं, वो एलबीडब्ल्यू जो कि मिचेल स्टार्क की बॉल के ऊपर आउट हुए हैं। और उसके बाद आ जाते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने रिसेंटली सेंचुरी स्कोर किए और सेंचुरी करने के बावजूद वो पिछले मैच में भी नाकाम नजर आए और इस दफा फिर वो नाकाम नजर आए और आज वो 0 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे और स्कॉट बॉलैंड ने उनको आउट किया। और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर जो हैं वो आते हैं और उनका कैच एलेक्स कैरी करते हैं कीपर और बोल्ड उनको स्कॉट बॉलैंड करते हैं। और आज स्कॉट बॉलैंड की हैट्रिक थी, लेकिन वो हैट्रिक मिस हुई कि जो कि कीपर से कैच ड्रॉप हुआ
और नहीं तो अदरवाइज उसने आज टेस्ट के अंदर अपनी हैट्रिक जो है वो कंप्लीट कर लेनी थी। और अब आई थिंक वो टेस्ट मैचेस में अभी तक वो 44 विकेटें जो है ना वो 13 टेस्ट मैच में ले चुका है स्कॉट बॉलैंड। बहुत अच्छी वो बॉल कर रहा है, लाइन एंड लेंथ है उसकी, ठीक है, उसकी पेस जो है वो ज़्यादा नहीं है लेकिन लाइन और लेंथ पे वो काम कर रहा है और इस वक्त भारतीय बैटर्स को नाको चने चबा रहा है। जिसमें अगर बात की जाए तो विराट कोहली साहब तो उसके आगे बिल्कुल अब जो है ना वो हिल नहीं पा रहे और बार बार वही गलती करते हुए आउट हो रहे हैं। इसके बाद आके हैं जनाब कृष्णा जो है, उनका आज आई थिंक डेब्यू था तो उन्होंने भाई साहब ने जनाब 3 रन स्कोर किए हैं सिर्फ। और उसके बाद जसप्रीत बुमराह, उनको पता था भाई मैं आज कप्तान हूं तो उन्होंने फिर 2 लगाए हैं चौके, 1 6 लगाया है और 22 रन बनाए। और विराट कोहली को कहा कि ये लो मैं एक बॉलर हूं और शर्म करो, और मैं थोड़ी देर रुका हूं और मैंने सिर्फ बॉल्स खेली हैं जनाब 17 बॉल्स खेली हैं और 3 मैंने 4 लगाए और 1 6 लगाए। 129 की स्ट्राइक रेट से ये जसप्रीत बुमराह ने आज की इनिंग खेली है। सिराज साहब जो हैं डीएसपी सिराज साहब, वो बिल्कुल आज नॉट आउट रहे हैं क्योंकि एक बॉलर है, उन्होंने 3 रन स्कोर किए। और इसी तरह भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय बैटर्स की बात करूंगा, भारतीय बैटर्स जो हैं वो आज पूरी इनिंग में 185 रन बना पाए हैं। और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने, और पूरा दिन भी नहीं खेल पाए भाई साहब, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इनिंग का आगाज किया है और 9 रन पर उस्मान ख्वाजा जो है वो तीसरे ओवर की आखिरी बॉल थी, मतलब कि दूसरा ओवर था और तीसरा बुमराह करवा रहा था और उसकी आखिरी बॉल के ऊपर वो भी स्लिप के ऊपर आउटसाइड एज लगा है और वो पवेलियन वापस लौटे। और वहीं पर जो कि सैम कॉन्स्टेंस ने को फिर एक दफ़ा जो जसप्रीत बुमराह ने आंखें दिखाई। अब देखते हैं कि कल जसप्रीत बुमराह और सैम कॉन्स्टेंस के जो आपस में टकराव है उसकी वजह से सैम कॉन्स्टेंस एक बार फिर जसप्रीत बुमराह को मारते हैं या नहीं, ये अब कल का जो वक्त है वही बताएगा। लेकिन नाज़रीन कराम, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि रोहित शर्मा जो कि दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, ठीक है, वो आउट ऑफ परफॉर्मेंस था, लेकिन मेरे एनालिसिस के मुताबिक या फिर मेरी एक नाकिस राय के मुताबिक उस शख्स को, उसने आपको वर्ल्ड कप जितवाया, उसने आपको बड़े टाइटल नाम करके दिए और एक वो बड़ा प्लेयर था। आपको कम से कम उसको 5वां टेस्ट मैच खिलाना चाहिए था, उसको एक मौका देना चाहिए था। जहाँ पर आप विराट कोहली को दे रहे हैं, जहाँ पर आप केएल राहुल को दे रहे हैं, जहाँ पर आप जो कि जायसवाल को, बाकी पूरी टीम को दे रहे हैं और उसको एक मौका देना चाहिए था। अगर वो आज ना भी कोई बड़ा स्कोर कर पाता, लेकिन कहा जा रहा है कि उसने इस टेस्ट मैच के बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिए, लेकिन उसके लिए ये बहुत ही बड़ी बाइस शर्मिंदगी थी कि वो एक कप्तान था और उस कप्तान को बाहर उठा के फेंक दिया गया है। और सिर्फ गौतम गंभीर साहब ने इसके ऊपर सख्त फैसले किए और उन्होंने कहा कि हमारे ड्रेसिंग रूम के बारे में भी कोई डिस्कस ना करे कि ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और ना ही हम बताना चाहते। और इरफान पठान साहब भी इसके ऊपर कहते हैं कि हमारे ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर कैसे निकलती हैं। लेकिन भाई साहब, जो आप रवैया इख्तियार करेंगे, ठीक है, आप डांट रहे हैं, थोड़ा सा उनको कह रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इस तरह तो नहीं है कि आप एक कप्तान की इस तरह अपने जो कि तकरार की वजह से आप उसको इतनी उसकी जिल्लत अमेज उसके साथ रवैया इख्तियार करें और उसको आप आखिरी उसका टेस्ट मैच था और उसको उठाकर बाहर, अब उसकी जगह पर आने वाले आई थिंक केएल राहुल या शुभमन गिल आए, उन्होंने जनाब 20 रन किए। अब 20 रन से अब तुम जो है कि वो ऑस्ट्रेलिया को बड़े मेरे ख्याल में शायद हरा लोगे, कभी भी नहीं हरा पाओगे। नाज़रीन कराम, इसी के साथ अपने मेज़बान अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहेंगे एसपीएन न्यूज़।